ज्ञानदीप के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, फीटर सेकेंड ईयर के लिए फीटर थ्योरी का एक चैप्टर है जिसका नाम है शक्ति पारेषण। हिंदी में कहते हैं शक्ति पारेषण और इंग्लिश में इसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो सबसे पहली बात तो शक्ति पारेषण आखिर है क्या चीज, शक्ति पारेषण क्या है इसको देखिएगा। तो शक्ति पारेषण किसे कहते हैं? जैसे कोई इस तरह से कोई शाफ्ट हो और किसी मोटर के द्वारा इस शाफ्ट पर यहां की इस शाफ्ट की शक्ति इस शाफ्ट में ले जाया जाए, इसे ही शक्ति पारेषण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं शक्ति को ट्रांसफर करना ही एक स्थान से दूसरे स्थान में अथवा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसे ही ट्रांसमिशन ऑफ पावर कहते हैं, उसे ही शक्ति पारेषण कहते हैं। और इसके कई साधन हैं, शक्ति पारेषण के कई साधन हैं, जैसे गियर के द्वारा, चैन के द्वारा, बेल्ट के द्वारा, बेल्ट या पट्टे, रस्सी के द्वारा, शाफ्ट के द्वारा, पुली के द्वारा, ये सभी ट्रांसमिशन के साधन है, पावर ट्रांसमिशन के साधन है। होता क्या है, दरअसल में जब कहीं एक जगह पर, जैसे मान लीजिए शाफ्ट की अगर बात करें या फिर पुली से पुली की बात करें, ऐसे दो पुली हैं तो इसमें डायरेक्ट मोटर यदि लगा दिया गया है, इसमें मोटर है, ये मोटर के द्वारा इसमें शक्ति संचरित हो रही है, मतलब ये घूम रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर हमको दूसरे जगह पर इसे ट्रांसफर करना, मतलब किसी मशीन में इसको ट्रांसफर करना इसकी शक्ति को, तो बेल्ट चढ़ा देते हैं। अब इस बेल्ट की मदद से, बेल्ट की सहायता से इस पुली पर शक्ति संचरित होगी। इस पुली पर, यहां की जो शक्ति है इस पुली पर चली गई और यह भी घूमने लगा। जब यह घूमा तो इससे जुड़ी हुई मशीन का जो भी मेन स्पिंडल होगा वो घूमने लगेगा और मशीन से हम अच्छा वर्क कर सकते हैं। मतलब इस मोटर की शक्ति इस मशीन में गई। कैसे गई? ट्रांसफर किया गया। किसके द्वारा? बेल्ट के द्वारा, पुली के द्वारा। तो जो बेल्ट और पुली है यह ट्रांसमिशन के साधन हुए और जो यह प्रक्रिया हुई, मतलब यहां से शक्ति यहां पर ले गया, यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम शक्ति पारेषण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर। अब यह किस प्रकार से की जाती है? तो ये मुख्यतः दो प्रकार से। एक तो बाई मोटर का मतलब डायरेक्ट मोटर से। अब इसमें क्या होगा, जो मशीन होगा, जैसे ये मशीन है, अब मशीन में इस तरह से स्पिंडल लगे हुए हैं, एक मोटर होगा। अब मोटर से डायरेक्ट इस मशीन के स्पिंडल में शक्ति को अगर हम संचरित करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम कहेंगे बाई मोटर हमने ट्रांसफर किया। बाई मोटर का मतलब मोटर के द्वारा। लेकिन अगर इस मोटर की शक्ति को पहले एक शाफ्ट पर, इस मोटर की शक्ति को पहले एक शाफ्ट पर ले जाते हैं, यहां पर संचरित करते हैं, फिर इस पे जुड़ी हुई पुली, गियर, कुछ भी हो सकता है, उसके द्वारा मशीन के स्पिंडल पे अगर ले गए तब इसे कहेंगे बाई शाफ्ट। मतलब अगर बीच में साधन के रूप में शाफ्ट का उपयोग किया गया तो बाई शाफ्ट, और अगर बीच में साधन के रूप में कुछ उपयोग नहीं किया गया, जैसे बेल्ट उपयोग किया जाए, चैन उपयोग किया जाए, ये सभी अगर उपयोग किए गए तो हम ये कह सकते हैं कि जो शक्ति है यह हम बाई मोटर कर दिए, डायरेक्ट हो गई। ये डायरेक्ट शक्ति है, डायरेक्ट संचरण है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं अगला है मीडियम ऑफ पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण के साधन। शक्ति पारेषण के साधन, आखिर इसके साधन कौन कौन है? शक्ति पारेषण के कौन कौन साधन हो सकते हैं? पहले ही बताया गया, पुली, बेल्ट,
गियर, चैन, रस्सी, ये सभी शक्ति पारेषण के साधन है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम ट्रांसफर करते हैं। पहला दिया गया है बाई शाफ्ट, मतलब शाफ्ट के द्वारा। पुली है, बेल्ट है, कपलिंग है, गियर, चैन, कैम, वायर रोप, क्लच, बियरिंग, इन सभी के बारे में एक एक करके आगे बिल्कुल एक एक करके पूरा डीप तक समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं शाफ्ट की, तो आखिर ये शाफ्ट क्या चीज है उसे देखते हैं। शाफ्ट किसे कहेंगे? शाफ्ट एक गोल आकार की छड़ होती है, बेलनाकार छड़ होती है, जिसपे आवश्यकता अनुसार पुली, गियर आदि फिक्स होते हैं। पुली गियर कैसे फिक्स होंगे? ये जो पुली होती है ये एक हब के रूप में फिक्स होती है उस पे, और गियर कभी कभी बियरिंग पे भी लगाए जाते हैं तो फिक्स होते हैं। देखिए इसमें फिगर में दिख रहा होगा, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, और इस शाफ्ट में देखिएगा, इस शाफ्ट पर यहाँ गियर लगा सकते हैं, पुली लगा सकते हैं। इसके द्वारा शक्ति जो है एक दूसरे स्थान पर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम इधर उधर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। एक फ्रेम के रूप में बना है जिस पर ये टिका हुआ है, ये फ्रेम है, फ्रेम पर शाफ्ट टिका हुआ है, इस पर देखिए पुली लगा हुआ है, ये गियर है। अब हो सकता है गियर ये डायरेक्ट मोटर से जुड़ा हो या फिर मोटर पुली से जुड़ा हो, कहीं भी जोड़ सकते हैं। यदि यहाँ मोटर होता और मोटर से ये पुली ऐसे जुड़ी होती तो यहाँ की जो मोटर की शक्ति है, ये जो मोटर की शक्ति है ये शाफ्ट में आएगी। मतलब यदि मोटर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा। जाहिर सी बात है, अगर शाफ्ट घूमेगा तो पूरा शाफ्ट घूमेगा, और अगर पूरा शाफ्ट घूमेगा तो ये गियर भी घूमेगा। तो गियर से जुड़ी हुई जो भी मशीनें होगी, जो भी मशीन होगी वो क्या करेगी? मूव करेगी, चलने लगेगी। तो यहां से मोटर की शक्ति कहां पहुंची? मशीन में, और मशीन में पहुंची तो यही हो गया साधन। इस शाफ्ट एक पहला साधन है, ठीक है। तो जो शाफ्ट होता है वह क्या चीज होता है? तो शाफ्ट एक स्टील की बनी हुई गोल राड होती है जिसका मुख्य प्रयोग पावर को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक, अगला इसी से आगे अगला है टाइप्स ऑफ शाफ्ट। आखिर शाफ्ट कितने प्रकार के होंगे? टाइप्स ऑफ शाफ्ट पूछा गया। अब पहला होता है मेन शाफ्ट, दूसरा है काउंटर शाफ्ट, तीसरा है क्रैंक शाफ्ट, चौथा है स्प्लाइन शाफ्ट। समझिएगा आसानी से, अभी हम सबका फिगर भी दिखाएंगे। ये चार प्रकार के मुख्यतः शाफ्ट पाए जाते हैं, ठीक, लेकिन आवश्यकता अनुसार और शाफ्ट बनाए जाते हैं जो कि अलग है। तो शाफ्ट, पहली चीज तो शाफ्ट क्या है? शाफ्ट एक गोल आकार की एक छड़ है जिस पर गियर, पुली आदि साधनों का प्रयोग करके शक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, शक्ति को ट्रांसमिट किया जाता है, हम ये कह सकते हैं। अब मेन शाफ्ट क्या होता है? मेन शाफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ये मोटर है, मान लेते हैं मोटर है, मेन शक्ति यहां से आ रही मोटर से, मोटर के बाद एक शाफ्ट लगी होगी जिस पर गियर या पुली के माध्यम से इस पर बेल्टिंग हुआ होगा। पट्टा चालन हो सकता है, बेल्ट चालन हो सकता है, चैन चालन हो सकता है, कोई भी हो। अब यहां से अगर मोटर चलेगा तो पहली शाफ्ट जो चलेगी डायरेक्ट, इसको हम कहेंगे मेन शाफ्ट, इसको हम कहेंगे मेन शाफ्ट। और इसी से दूसरा इस पर गियर वगैरह या पुली हो सकती है जिससे मशीन यहां पर चलेगी। ये मशीन हो, मान लीजिए मशीन का स्पिंडल, ये डायरेक्ट इसे चलाया जाए तो ये मेन शाफ्ट होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसके बाद भी एक शाफ्ट लगाया जाए, इसके बाद भी एक शाफ्ट लगाया जाए, या इससे चले, मोटर से पहला वाला शाफ्ट चला उसके बाद ये चले, और इससे कोई मशीन नीचे चलाई जाए, यहां पर मशीन चलाई जाए, यहां पर अगर मशीन चलाई जाए तो ये जो शाफ्ट कहलाएगी, ये शाफ्ट कहलाएगी काउंटर शाफ्ट।
मतलब डायरेक्ट नहीं है, ये अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आएगा। पहले मोटर से शक्ति आएगी मेन शाफ्ट में, जो डायरेक्ट शाफ्ट जुड़ा होगा उसे मेन शाफ्ट कहेंगे। फिर उसके बाद जो शाफ्ट जुड़ा होगा उसे काउंटर शाफ्ट कहेंगे, और काउंटर शाफ्ट से निश्चित रूप से डायरेक्ट कोई ना कोई जोड़ दिया जाता है मशीन। अब आप ये सोचेंगे एक शाफ्ट और जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक दो से अधिक शाफ्ट नहीं होती है, शक्ति का पारेषण यही कर, कोई मतलब नहीं। इससे ज्यादा करने का क्या मतलब है। अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि केवल एक कर दें, इसको करने का क्या फायदा है। लेकिन सुनिएगा, यहां से शक्ति जो यहां आती है, मोटर की डायरेक्ट की शक्ति यहां आती है। यहां से ये जो बाद में काउंटर लगाए जाते हैं, काउंटर शाफ्ट वाले, ये क्या होता है, इसमें कई ठो लगे होते हैं और इससे कई मशीनें चलाई जा सकती हैं। एक साथ कई मशीन, यहां पर एक साथ कई मशीन चलाई जा सकती है। तो इस पे डायरेक्ट लोड ना पड़े, इसलिए एक शाफ्ट के अलावा दूसरी शाफ्ट लगाई जाती है, जिसे काउंटर शाफ्ट कहते हैं, और ऊपर जो मोटर से डायरेक्ट शाफ्ट जुड़ी होती है उसे हम मेन शाफ्ट कहते हैं। चलिए आगे इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे। और जो ये क्रैंक शाफ्ट है, ये ऑटोमोबाइल में प्रयोग की जाती है। ये इसकी उत्केंद्रता जो है ये भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि ये पूरा गोल चक्र में नहीं होती है, अलग अलग होती है। अभी हम फिगर दिखा रहे हैं। स्प्लाइन शाफ्ट क्या होते हैं, स्प्लाइन शाफ्ट जो ऐसा शाफ्ट जिसके पूरे इस शाफ्ट में इसी के समांतर ऐसे खांचे कटे होते हैं पकड़ मजबूत करने के लिए, ये भी ऑटोमोबाइल में ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए अगला, पहला है मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट कुछ इस तरह से दिखता है, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल यही मेन शाफ्ट ही कहलाए। मेन शाफ्ट इस तरह से भी होता है, शाफ्ट ऐसे बना होगा, ऐसे कुछ शाफ्ट करके बना होगा, इस पर पुली भी लग सकती है, इस पर कई ठो से इस तरह से पुली लगी हो सकता है यहाँ मोटर से इसको चलाए और इसे मशीन से चलाया जाए। यहाँ लेकिन मेन शाफ्ट ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर पुली बच सकती है और यहाँ से फिर चलाया जा सकता है, ये मेन शाफ्ट है। एक मेन शाफ्ट किसे कहेंगे, जो डायरेक्ट मोटर से जुड़ती शाफ्ट है उसे मेन शाफ्ट कहते हैं, सीधा सा, बिल्कुल बहुत कठिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे अगला है काउंटर शाफ्ट। देखिएगा काउंटर शाफ्ट, अब कोई जरूरी नहीं आकृति बिल्कुल यही हो, इसमें भले ही गियर लगे, हो सकता है काउंटर शाफ्ट पुली वाला भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिगर में दिखाया गया आपका गियरिंग वाला सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, काउंटर शाफ्ट किसे कहेंगे, मोटर से जुड़े एक शाफ्ट, और उस शाफ्ट से जब ये जुड़ेगा तब उसे हम काउंटर शाफ्ट कहेंगे। ये काउंटर शाफ्ट कभी डायरेक्ट मोटर से नहीं जुड़ती है। अब इसमें देखिए कई प्रकार के गियर हैं, ये अलग गियर है, ये छोटा वाला अलग तरह का है, ये अलग तरह का है, मतलब भिन्न भिन्न चाल इससे एक ही शाफ्ट से हम उत्पन्न कर पाते हैं, अलग अलग मशीनें चला सकते हैं। तो इसलिए काउंटर शाफ्ट क्या हो जाएगी, ऐसी शाफ्ट जो मोटर के द्वारा डायरेक्ट ना जोड़ी जाए, एक मेन शाफ्ट से जो जुड़े, और यह काउंटर शाफ्ट जो होता है ये मशीन से डायरेक्ट जुड़े, ऐसे शाफ्ट को हम काउंटर शाफ्ट कहते हैं। अगला देखिए क्रैंक शाफ्ट, दिख रहा होगा और देखे भी होंगे। ऑटोमोबाइल शाफ्ट में, मतलब ऑटोमोबाइल में ज्यादातर इसका उपयोग होता है। ये क्रैंक शाफ्ट क्यों कहा गया, देखिए ये शाफ्ट पूरा कहीं भी सीधा इस तरह से नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है, कहीं यहाँ पर है तो कहीं यहाँ पर है, मतलब इसमें यह उत्केंद्रित है, अलग अलग जगहों पर है, और इस तरह से ऊपर नीचे टाइप का होता है। यह भी आवश्यकता अनुसार इस तरह से इसका जो है रचना किया जाता है, स्ट्रक्चर इसका बनाया गया है। यह क्रैंक शाफ्ट कहलाता है। क्रैंक शाफ्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्रैंक शाफ्ट का उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। इसका भी प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो स्प्लाइन शाफ्ट होता है उसके समांतर ही उसके जो ऊपरी भाग पर सब पर खांचा कटा होता है, खांचा कटा होता है। और ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो आप देखे होंगे जहां पर शाफ्ट चलती होगी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, जो पीछे जहां से दवाई वगैरह की जाती है, उस पे जो जब आप उसे ऊपर से एक कैप टाइप का बना होता है, इस तरह से निकला होता है, और इस पे इस तरह से कटा होता है। इस पे हम जब दूसरी शाफ्ट ऐसे दूसरी शाफ्ट जोड़ना होता है तो इस पर ऐसे दूसरी शाफ्ट जोड़ते हैं, और ये शाफ्ट ऐसे करके
इसमें कैप रूपी इसमें जुड़ जाती है। ये यहाँ पर कोई अगर मशीन चलाना हो, यहाँ से पावर को हम ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ से हम इसको चलाएं तो ये जो खांचे होते हैं, खांचे पकड़ मजबूत करते हैं और ये खांचे इसको घुमाएंगे। जब इसको घुमाएंगे तो निश्चित रूप से ये घूमेगा और इससे जुड़ी हुई मशीन जो कुछ भी होगी वह घूमने लगेगी। और साधारण भाषा में अगर समझाया जाए तो रोटावेटर में आप देखे होंगे, वहाँ जो है शक्ति का पारेषण होता है। दवाई वाली मशीन में देखे होंगे, वहाँ भी शक्ति का पारेषण होता है। वो कहाँ, ये सभी शाफ्टें कौन सी होंगी? स्प्लाइन शाफ्ट होती हैं, स्प्लाइन शाफ्ट उसमें लगी होती हैं। आगे देखिएगा, आगे है पुली। अब आखिर पुली क्या चीज है? पुली भी शक्ति पारेषण का एक साधन ही है। पुली की भी द्वारा हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक शक्ति का पारेषण करते हैं, जो कि शाफ्ट पर फिट हुई होती है, शाफ्ट पर फिट होती है। देखिएगा, शाफ्ट नंबर 1 यहां और शाफ्ट नंबर 2 नीचे। अब यहां पर एक पुली है, नीचे एक पुली, जो जिस पुली में मोटर के द्वारा शक्ति संचरित होती है, मतलब मोटर के द्वारा चलाया जाता है, इसको कहते हैं ड्राइवर पुली। इसको क्या कहेंगे? ड्राइवर पुली। और इस बेल्ट के द्वारा, फिर देखिए बेल्ट मतलब पट्टा, फिर इस पट्टे के द्वारा ये चलाई जा रही है, इसको कहते हैं ड्रिवेन पुली। ये हो गई ड्रिवेन पुली। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग शक्ति संचरण में करते हैं। ठीक है।